जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि ज्योतिष विज्ञ है, ज्योतिष विद्वान है, एस्ट्रोलॉजर है और साथ ही साथ श्रृंगार विशेषज्ञ भी हैं। जी हाँ, इन्होंने कई देशों में तरह तरह के श्रृंगार किए हैं, देवी देवताओं के श्रृंगार किए हैं, प्रतिमाओं के श्रृंगार किए हैं। कुछ झलक हम आज इस वीडियो में हम आपको कुछ तस्वीरें शेयर करने जा रहे हैं। वो तस्वीरें कहाँ की है, कैसे तैयार किया गया है उन्हें, वो सारी जानकारी हम इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। तो हम आमंत्रित करते हैं श्री श्री 1008 हितेश जी शर्मा जी को। हितेश जी शर्मा आपको सभी जो तस्वीरें हैं उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। और यदि आप अपने शहर में, अपने घर में कोई आयोजन करते हैं और यदि आप इस तरह के श्रृंगार करवाना चाहते हैं, इस तरह से आप सजावट करवाना चाहते हैं या इस तरह की अस्थायी प्रतिमाएं तैयार करवाना चाहते हैं, तो आप हितेश जी शर्मा से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इनका जो संपर्क सूत्र नंबर जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उनसे आसानी से संपर्क कर पाएंगे। तो मैं अब माइक जो है हितेश जी शर्मा को देता हूं। हितेश जी शर्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं एक विशेष सूचना बताना जा रहा हूं कि जो हम लोग महाकाल के श्रृंगार करते हैं, उस श्रृंगार को सबसे पहले तो कम खर्च में बनाया जाता है और काली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है और फूलों से भी उसका श्रृंगार किया जाता है। और उस श्रृंगार को एक चेहरा दिया जाता है, उसका एक प्रारूप दिया जाता है, जो कि आपको अभी इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और इसमें अच्छे अच्छे श्रृंगार किए हुए हैं और इस श्रृंगार को बनाने के लिए मेहनत ज़रूर है परंतु खर्च कम है। तो मैं आपके सामने सभी श्रृंगार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और आपको भी देखने से काफ़ी अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों। तो ये जो पहला जो प्रतिमा है, हमने ये प्रतिमा ली है हनुमान जी की। हनुमान जी की प्रतिमा है और देखिए इसे किस तरह से तैयार किया गया है, ज़रा बताइए सर। इस प्रतिमा को हमने सबसे पहले स्नान ध्यान करवा करके, और इसे वर्क का चोला कहते हैं हम लोग, जिसे बजरंगबली के ऊपर चढ़ाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मूर्ति किस धातु की बनी हुई है? ये सर मार्बल की मूर्ति है। अच्छा, इस मार्बल की मूर्ति पर, हाँ जी हाँ, स्टोन की मूर्ति पर इस पे वर्क का चोला चढ़ाया जाता है, जो कि चोला काजू की कतली पे काम आता है। बहुत ही खूबसूरती से जो है वर्क लगाया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे चांदी की ही जो है मूर्ति है। और ये श्रृंगार, ये पूजा का जो है सेटअप है। यहाँ ये पूजा के मंडल हैं। ये पूजा के मंडल है जी। सबसे पहला मंडल जो इसमें था मातेश्वरी का है, 16 डिग्री का मंडप है। अच्छा, इसे हम लोग मातृका मंडल कहते हैं। दूसरा मंडल सर्वतोभद्र मंडल है। तीसरा मंडल वास्तु मंडल है। उसके आगे चौथा मंडल नवग्रह देवता का मंडल है। उसके आगे हरे कलर का जो मंडप है वो योगिनी मंडप है। और उसके आगे वाला मंडल बावन भैरव का है मंडल। अच्छा, ये इसमें क्या क्या सामग्री उपयोग में ली है आपने? इस सर्वतोभद्र मंडल में तो कुछ दालें हैं, मूंग है, चावल है, उड़द है, चने की दाल है, मसूर की दाल है। बीच में कलश स्थापित कर कर उसके ऊपर पात्र रख करके श्रीफल लगाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, ये मूर्ति जो है, अब इसके बारे में बताइए। ये एक सात्विक सांचा है जिसको हमने पहले हाथ से उसे तैयार किया जाता है, सांचे को। अच्छा, ये इसमें जी क्या, हाँ, इसे मिट्टी से ढाला जाता है सांचे को और हाथ से, हाँ जी हाँ। इस मिट्टी के ऊपर बनाने के बाद में, जब चेहरा सूखने के बाद में, इसके आईब्रो वापस मिट्टी से बनाए जाते हैं
उसके बाद इसके नीचे का जो चेहरा है उसे बना करके व्यवस्थित रूप से किया जाता है। उसके बाद में उसके ऊपर कलर किया जाता है और उसके बाद में आपके सामने ये श्रृंगार बन के तैयार होता है। ये इसका फाइनल रूप है? जी हाँ साहब, ये बिफोर और आफ्टर दोनों। ये शिवलिंग बनाया आपने? जी सर, ये महाकाल में शिवलिंग बनता है, जिसमें महाकाल का पहला श्रृंगार है ये, जिसमें शिवलिंग तो महाकाल का है और उसके ऊपर हनुमान का चेहरा दिया गया है। बहुत खूबसूरत। झूम करके बताते हैं दर्शकों को। दूसरा जो श्रृंगार है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये है शिवलिंग, जिसे हम लोग साधारण श्रृंगार कहते हैं, परंतु इस पर शिवलिंग पर एक चंदन का लेप लगा करके उसके ऊपर त्रिगुण बनाया गया है, जो कि सबसे सिंपल श्रृंगार कहा जाता है, पर देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये लड्डू गोपाल का श्रृंगार है? जी सर, ये लड्डू गोपाल का श्रृंगार है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम लोग हमारे घर में इस प्रकार का श्रृंगार भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हनुमान जी का श्रृंगार जो है ये पूर्ण प्रतिमा है? जी हाँ, ये पूर्ण प्रतिमा है, जिसे हम लोग चोले का श्रृंगार कहा जाता है। जी जी। और इसका दर्शन आप कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार है। अच्छा, इस श्रृंगार के बारे में बताइए। ये श्रृंगार सर एक हमारे ब्यावर के शमशान भूमि के बाहर भैरवनाथ का मंदिर है, उस मंदिर पर ये श्रृंगार ग्लिटर शीट से किया हुआ है, जो कि आजकल बच्चे अपने कई प्रोजेक्ट बनाने में काम में भी लेते हैं। मंडल हो गए। ये हनुमान जी की वही प्रतिमा है क्या साहब? जी सर, ये वही प्रतिमा है हनुमान जी की। वो जो हनुमान जी की प्रतिमा जिस पर चोला चढ़ाया हुआ था बर्क का, ये ओरिजिनल प्रतिमा ये है और उसका रूप बिल्कुल बदल दिया गया था। फिर से दिखाता हूँ आपको, देखिए यही वो प्रतिमा है जिसको श्रृंगार करके पूरी तरह से बदल दिया गया है। ये आगे बढ़ते हैं। ये हनुमान जी की प्रतिमा के साथ में हितेश जी शर्मा साहब खड़े हैं, जो इन्होंने की वो श्रृंगार किया है। और आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार के बारे में बताइए साहब। इस श्रृंगार के बारे में सर ये है कि भोलेनाथ का ये एक सूक्ष्म श्रृंगार किया हुआ है, जिसमें 108 कमल की जो पुष्प होते हैं उनसे इनका श्रृंगार किया हुआ है। तो आप देख भी सकते हैं इस श्रृंगार के अंदर काफ़ी सारे फूल स्थापित किए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत। और ये जो श्रृंगार है ये भोलेनाथ को मोगरे की माला का किया हुआ है। ये श्रृंगार एक छोटा सा सूक्ष्म श्रृंगार है, परंतु इसमें भोलेनाथ के लिए विजया दर्शन जो हम लोग कहते हैं, विजया भांग से श्रृंगार किया हुआ है। अच्छा, इस मूर्ति के बारे में बताइए सर। और इस श्रृंगार के अंदर जो श्रृंगार आपने देखा था, जिसमें महाकाल बाबा का एक चेहरा बनाया गया है, जिसके ऊपर आगे से वो बजरंगबली की तरह दिख रहे हैं, एक प्रारूप वो था और इसी श्रृंगार में एक प्रारूप इसका ये है। इस श्रृंगार के बारे में बताइए सर। ये श्रृंगार कुछ अलग तरीके से किया गया है ना? यह श्रृंगार दोस्तों आप सभी के लिए इसलिए बनाया गया था ताकि शिवरात्रि के दिन सभी का महाकाल दर्शन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए हमने बाबा महाकाल से निवेदन किया कि प्रभु आप ब्यावर शहर में पधारें और पीपलिया बाजार मंदिर में आप स्वयं अपने आशीर्वाद सभी भक्तों को दें। तो यह श्रृंगार एक गमले के ऊपर काली मिट्टी से बनाया गया है, जिसमें इनके आईब्रो के ऊपर इलायची, मस्तक पर बादाम और गले में काजू की माला पहनाई गई है। ये मूर्ति भी आपने तैयार की है पूरी? जी, पानी के कैन से तैयार जी, की? जी, जी सर, जी सर, ये पानी के कैन के ऊपर इनका श्रृंगार किया हुआ है, जिसे हम लोग काफ़ी कम खर्च में तैयार करते हैं। अच्छा, ये जो महाकाल का जो स्वरूप है ये पानी की कैन से तैयार किया हुआ है? जी सर, ये पानी की कैन पे तैयार किया हुआ है और इसे हम लोग गमले पर भी बना सकते हैं। जी जी। ये वही
प्रतिमा है जो कि आपने पहले देखी थी वर्क के रूप में, वर्क में चांदी की जो दिख रही थी, उसी पर वस्त्र को, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, इस प्रतिमा के बारे में कुछ बताइए सर। यह प्रतिमा अजमेर के मदार गेट शांतेश्वर महादेव स्थित, वहाँ पर ये महाकाल का जो श्रृंगार किया गया है, ये श्रावण मास के सोमवार के दिन श्रृंगार किया गया था। और ये अद्भुत श्रृंगार के दर्शन सबसे पहले रुद्राभिषेक द्वारा इस कार्य को किया गया और उसके बाद में उसका संध्याकालीन में श्रृंगार दिखाया गया। तो इसमें भी पानी की कैन का प्रयोग किया गया? जी नहीं सर, इसके ऊपर हमने गमला लिया था, गमले के ऊपर पूरा मिट्टी द्वारा बनाया गया है। अच्छा अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। और इस श्रृंगार के बारे में बताइए। ये श्रृंगार भी वहीं का ही है, शांतेश्वर महादेव मंदिर में बालाजी की ये मूर्ति काफ़ी पौराणिक मूर्ति है जो स्थापित की गई थी उस समय में जी। और ये भी संकट मोचन हनुमान की मूर्ति है। ये श्रृंगार किस चीज से किया आपने? कपड़ों से? ये कपड़ों का श्रृंगार किया गया है। अच्छा, श्रृंगार है। हाँ, ये बड़ी अद्भुत चीज है। ये श्रृंगार भी वहीं शांतेश्वर महादेव मंदिर में बनाया गया था, जहाँ पे काशी विश्वनाथ का शिवलिंग स्थापित है। उसी शिवलिंग के ऊपर यह अर्धनारेश्वर का रूप दिया गया है। तो ये किस चीज से बनाया? ये भी उसी काली मिट्टी से बनाया गया है। उसके बाद उस पर कलर करके। ये है क्या इसका रूप पुराना? ये जी नहीं, ये इसका ओरिजिनल रूप नहीं है, इसका ओरिजिनल रूप दूसरा। अच्छा, ये क्या चीज तैयार हो रही है? ये तो सर अब अपने एक ब्यावर स्थित एक मंदिर में हमने श्रृंगार किया था, जो कि काली मिट्टी से श्रृंगार की शुरुआत की जा रही है, जिसमें हम लोग आंखों के नीचे का आईब्रो बना रहे हैं। लकड़ी का ये गमला है? ये भी? ये जी सर, ये गमले के ऊपर ही बनाया जा रहा है। अच्छा, गमले पर मिट्टी लगाई गई है? जी सर। ये ऊपर क्या गिलास रखा हुआ है क्या? नहीं सर, ये गमले के ऊपर हम लोग नारियल स्थापित करते हैं। अच्छा अच्छा, नारियल स्थापित करके उससे पूरा मिट्टी से ढक दिया जाता है। ये इसका फाइनल रूप है? और सब इसका ये फाइनल रूप है, जिसमें बादाम, महाकाल के सभी श्रृंगार आपको देखने को मिलेंगे। ये गमले से तैयार किया हुआ है। देखिए, ये इस तरह से गमले से तैयार होता है। एक गमला उल्टा रख के उस पर नारियल रख के इस तरह से मिट्टी से तैयार किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार किया गया है। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा देखिए, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। ये हनुमान जी जो आपने पहले देखे थे। और ये हितेश जी शर्मा जी की गुड़िया है। और इसका बहुत ही कितने मिनट में किया है साहब श्रृंगार? ये कुल सर 10 मिनट का भी श्रृंगार नहीं है, बस केवल एक चुन्नी मिली थी, छोटे मोटे फ्लावर पड़े थे घर में, उसी तरह से आप सब भी इस तरह का श्रृंगार कर सकते हैं। सिर के ऊपर लगा करके और एक छोटा सा तिलक लगा करके और काजल लगा करके बच्चों को तैयार कर सकते हैं घर में भी, ताकि जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कई बार हम लोग सोचते हैं कि आज कृष्ण बनाए किसी को, तो श्रृंगार किसका किया जाए, तो इस तरीके से हम लोग उसे तैयार कर सकते हैं। ये शिवरात्रि के दिन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है बालाजी को। हमने केवल पुष्प श्रृंगार किया है। पुष्प श्रृंगार के द्वारा आपको ऐसा लगेगा कि तिरुपति बालाजी दर्शन दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत। ये श्रृंगार कहाँ का है साहब? ये श्रृंगार उसी पीपले बाजार मंदिर का है, जहाँ पर शिवरात्रि के दिन वाटर कैन पर जो श्रृंगार किया गया था, सभी भक्तों को धर्म लाभ प्राप्त हो। ये श्रृंगार कहाँ का है? ये श्रृंगार एक ब्यावर स्थित एक भोलेनाथ मंदिर का है, जहाँ पर हमने 3 आंखों में 2 चेहरे दिए हैं। यह श्रृंगार बाबा महाकाल के मंदिर में किया जाता है जन्माष्टमी के दिन, जिसमें राधा और कृष्ण का दोनों का चेहरा 3 आंखों में 2 चेहरे नजर आएंगे। जी जी, आप देख सकते हैं। और उसमें बांसुरी लगाई गई है जी, ताकि जन्माष्टमी के दिन इस विशेष श्रृंगार का आप सभी को धर्म लाभ प्राप्त हो। तो ये भी मिट्टी से बनाया हुआ है? जी सर, ये मिट्टी से ही बनाए जाते हैं। तो इसको जैसे ये जो तैयार किया गया है, इसमें कितना खर्चा आ जाता है लगभग? अगर एक हद से हद अगर हम लोग इस प्रकार के कभी भी श्रृंगार करते हैं तो हद से हद 500 के अंदर खर्चा आता है, इससे ज्यादा का कोई खर्चा नहीं है। 500 रुपए का सामान आता है? जी हाँ सर, 500 रुपए का सामान आता है। और मेहनत वगैरह अलग होती है। आपकी जो सेवाएं हैं वो उसके क्या शुल्क रहता है उसका? वो तो सेवा तो मंदिर के हिसाब से होती है, जो जितनी देता है
श्रद्धा अनुसार कार्य किया जाता फिर भी है। अगर जैसे कहीं आपको बाहर जाना हो तो फिर उस स्थिति में तो आपका पूरा दिन ही लगेगा। जी सर, उसके अंदर हम लोगों ने सबसे रीजनेबल रेट रखी है, 1100 रुपये दक्षिणा रखी है उसकी, और आना जाना किराया अलग। किराया अलग है, ठीक है। हाँ, ये तो सेवा है, ये कोई व्यापार नहीं है। और फोल्डर देखते हैं जिसमें बहुत ही ये पंडित जी श्री हितेश जी शर्मा के द्वारा देखिए ये मूर्ति तैयार की जा रही है काली मिट्टी से। ये भी गमले पे है साहब? जी दोस्तों, ये इसके नीचे देख सकते हैं आप, गमला ही है और गमले के ऊपर हमने एक टोकरी लगा दी ताकि उसकी हाइट बढ़ गई है। अच्छा, उल्टी टोकरी रखी हुई जी है, हाँ, प्लास्टिक की उल्टी टोकरी और लगा शेप भी आ गया उससे, और शेप भी आ गया उसमें मस्तक का। बहुत खूबसूरत। और महाकाल बाबा का श्रृंगार और ये उसका आगे अगला श्रृंगार आप देख सकते हैं। ये फाइनल है? ये फाइनल साहब, बहुत ही खूबसूरत। में दोस्तों खर्चा नहीं लगता, काली मिट्टी फ्री में मिल जाती है कई बार, हाँ, और कुमार के पास तैयार भी मिल जाती है। तो ये जो श्रृंगार है ये भी लगभग 500-700 रुपए में, 1000 रुपए तक में हो जाता है। जी हाँ, 500-1000 के अंदर ये सारे श्रृंगार हो जाते हैं। यानी कि यदि कोई व्यक्ति जो राजस्थान में है यदि और ये आपको आमंत्रित करता है तो लगभग 2 से 3 हजार रुपए में सारा कुछ मूर्तियां श्रृंगार ऐसे। जी सर, हम लोग झांकियां वगैरह अगर जी बनवाना सर, चाहे ये झांकियों के लायक ही है, क्योंकि श्रावण मास में महाकाल के द्वार पर हर कोई नहीं जा सकता है और किसी की ऐसी स्थिति आ जाती है कि मुझे मेरे शहर में महाकाल के दर्शन चाहिए, तो इस प्रकार के शिवलिंग बना करके उनके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि एक के साथ सभी भक्तों को उसका लाभ मिल सके दर्शन का। अच्छा, ये श्रृंगार जो नाकोड़ा भैरवनाथ का एक चेहरा बनाया गया था, ब्यावर शमशान मुक्तिधाम जो है हिंदू सेवा मंडल, उसके बाहर एक भैरवनाथ का मंदिर है, उस क्षेत्रपाल के चेहरे के ऊपर हमने आटे से श्रृंगार किया हुआ है और उन्हें नाकोड़ा भैरवनाथ का चेहरा दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत। और ये दोस्तों एक शिवरात्रि के दिन बनाया गया श्रृंगार है, जो कि केवल 1 घंटे के अंदर ये श्रृंगार तैयार हो जाता है। ये फूलों का शिवलिंग है जिसे आप देख सकते हैं। शिवलिंग के लिए किस चीज का प्रयोग किया आपने? इसमें भी दोस्तों वाटर कैन और एक प्लास्टिक की टोकरी काम में ली गई है और उसे फूल लपेट करके, उसे फूलों की माला लपेट करके इस प्रकार आप भी ये श्रृंगार तो आप खुद भी कर सकते हैं कहीं भी और कभी भी। बहुत ही खूबसूरत। श्रद्धा भक्त की होनी चाहिए। ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि आप देख सकते हैं और ये कुछ एक विशेष है, इसके बारे में जानते हैं। ये अभी दोस्तों वही तस्वीर है, इसे हमने मिट्टी का प्रारूप देकर के इसके ऊपर मूर्ति बनाई गई है। ये शमशान भैरव की ही मूर्ति है जिस पे आपने थोड़ी देर पहले नाकोड़ा भैरव के दर्शन किए थे। बहुत खूबसूरत, उसी का रूप बदल दिया आपने? जी सर, उसी को रूप को बदल करके उस पर बांग श्रृंगार किया गया है। और ये भी एक महाकाल का ही रूप है दोस्तों, जो कि आपको देखने में काफी अद्भुत लगेगा, जिसमें इलायची, काजू, बादाम। अच्छा, ज्यादातर आप जो है शिव से रिलेटेड, भोलेनाथ से, शिवलिंग से रिलेटेड श्रृंगार ज्यादा करते हैं? जी सर। अगर मान लीजिए कोई माता जी का श्रृंगार कराना चाहे या भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का श्रृंगार कराना चाहे, वो भी करते हैं सर, वो भी करते हैं। उसमें सारा ही कॉन्सेप्ट आ जाता है श्रृंगार का। अच्छा, उसमें श्रृंगार आपको इसमें प्रतिमा में दिख जाएंगे और अधिक जानकारी के लिए मेरे नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। और एक माता रानी की मूर्ति भी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है जिसका श्रृंगार दुबई में किया था। अच्छा, ये दुबई की तस्वीर है? जी सर, ये दुबई की तस्वीर है जिसमें पीछे थर्माकोल है, थर्माकोल की कटिंग भी हमारे हाथ की है। माता रानी का मुकुट भी हमारे हाथ का बनाया हुआ है, उसके पीछे का बैकग्राउंड भी हमारे हाथ का बनाया हुआ है। अच्छा, इस तरह का श्रृंगार अगर कोई प्रतिमा पे करवाना चाहे तो इसमें कितना खर्चा आ जाता है लगभग? सर देखिए, मूर्ति को देखने के बाद ही बताया जा सकेगा कि उसमें कितना खर्च है, कितनी साइज है, क्या कंडीशन है। ये है। अच्छा, ये क्या है? ये वही भैरवनाथ की मूर्ति है दोस्तों, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले किया गया था कि जिस पे आपने नाकोड़ा भैरवनाथ के दर्शन किए थे। इस पर देखिए, हम इसी तरीके से मिट्टी चढ़ा करके उस मिट्टी में शुद्ध गंगा जल का यूज करके इसके बाद में इसमें हमने अर्धनारीश्वर का रूप दिया है। अच्छा, दोनों तरफ से आपको अलग अलग दिखेगा। ये कच्चा रूप है? ये कच्चा रूप है जो हम ये फाइनल है। और ये फाइनल है। और ये इसका बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साइड से देखेंगे आपको इसमें शिव दर्शन देंगे
और इस तरफ से देखेंगे तो महागौरव के दर्शन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये पूरी तस्वीर है और इसका साइड फेस जब आप देखेंगे तो एक अद्भुत अलग ही तस्वीर बन जाती है। इधर भी अलग ही तस्वीर बन जाती है। ये भी शायद वहीं का और लग रहा है। ये भी श्रृंगार श्रावण मास में भांग का श्रृंगार किया गया है इसके ऊपर। अच्छा, ये चेहरे पर भैरवनाथ के भांग का श्रृंगार किया गया है। तो दोस्तों ये इस प्रकार के श्रृंगार यदि आप करवाना चाहते हैं, इससे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हमने चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए हमने कुछ ही तस्वीरें आपके साथ शेयर की है। यदि आप पंडित जी श्री हितेश जी शर्मा से संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे जहां से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और इस प्रकार का श्रृंगार इत्यादि का कार्य आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो, यह जानकारी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा, यदि पंडित जी श्री हितेश जी शर्मा की ये आर्ट आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री